प्यारे बच्चों, आओ क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 66 को देखें बच्चों, जो कि 11 दिसंबर 2020 के लिए है। हम हमारा चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा को पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों। आज हम जानेंगे कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं और ये हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो देखो, पढ़ते हैं कि ज्ञान हम जानते हैं कि सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं सबको ज़्यादातर को सूर्य से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम और दूसरी ऊर्जा के रूप देखो क्या क्या है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम परमाणुओं के नाभिक से भी नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो हम प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा के बारे में और ज़्यादा आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत, वहाँ आप पढ़ेंगे और अच्छे से। तो और क्या दिया हुआ है, लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र गति से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। देखो, जैसे कि अगर मान लो बहुत तेज अगर गेंद है और वो किसी विकेट से टकराई है तो वो क्या करती है, विकेट को उखाड़ फेंकती है, यानी विकेट क्या होती है, विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये जो गतिशील गेंद है इसके अंदर क्या है, ऊर्जा निहित है, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के कारण क्या हुआ है कि ये जो गतिज ऊर्जा के कारण ही ये जो विकेट है वो क्या हो गया, उखड़ गया है या दूर चला गया है जब इस बॉल ने इस विकेट को हिट किया है। फिर क्या दिया हुआ है, ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। अब ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर जब हमने इस हथौड़े को ऊंचाई पर उठाया है तो इसके अंदर एक ऊर्जा स्टोर हो गई है, उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा के कारण ही क्योंकि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा निहित हो गई है तो जब ये कील पे लगेगा तो ये स्थितिज ऊर्जा इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये कील जो है इस लकड़ी के गुटके पर ठुक जाएगा, यानी कि लग जाएगा। उसके बाद और आपके और क्या क्या दिया हुआ है कि जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों? तो देखो, जब हम गुब्बारे में हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं, ये देखो, और उसको जब हम दबाते हैं तो ये क्या होता है, इसकी आकृति में परिवर्तन किसके कारण हुआ है, तो ये भी एक ऊर्जा का प्रकार है, स्थितिज ऊर्जा। तो इन सब में क्या दिया हुआ है, उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल की है। देखो, हमने जो तीनों एग्जाम्पल्स देखे हैं, तीनों एग्जाम्पल्स में वस्तुओं में क्या हुआ है, कार्य करने की क्षमता क्या हुई है, विकसित हुई है। तो इसीलिए जिस भी वस्तु में जो भी वस्तु कार्य कर पाती है, यानी कि उसके अंदर क्या है, ऊर्जा निहित है, यानी उसके अंदर ऊर्जा स्टोर है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। यानी कि जो वस्तु कार्य करती है उनमें क्या होता है, उनमें ऊर्जा है। यानी अब जो वस्तु कार्य करेगी उससे क्या होगा, ऊर्जा की हानि होती है, यानी ऊर्जा उससे कम होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, यानी कि उसको हम मेज़र कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को, मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, यह एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह स्थानांतरित हो जाती हैं। अब इसीलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अगर कार्य करने की क्षमता रखती है तो उसमें क्या है, ऊर्जा निहित है। अब देखो यहाँ और क्या दिया हुआ है, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में हम माप सकते हैं। यानी कि इसीलिए क्या होता है, अगर किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में माप सकते हैं। इसीलिए ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कि कार्य का मात्रक होता है। और हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और या न्यूटन मीटर होता है या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वैसे ही जो कार्य का मात्रक है वही मात्रक किसका होगा, ऊर्जा का होगा, यानी कि जूल होगा। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब एक जूल का मतलब क्या है, तो एक जूल कार्य करने के लिए क्या होगा, एक जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक जूल मात्रा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
कभी कभी तो ये ऊर्जा की छोटी मात्रा है, क्या, जूल। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का भी उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी अगर हमें बड़े मात्रक की ज़रूरत हो तो हम कभी कभी किलो जूल का भी उपयोग करते हैं। तो 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1000 जूल। आप जानते हैं 1 किलो बराबर होता है 1000, तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होगा। अब देखो यहाँ पर और आपके क्या दिया हुआ है बच्चों, तो और आपके दिया हुआ है ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के ये विभिन्न रूप हमें दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह है सौर ऊर्जा। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा, बहुत सारी वस्तुओं से प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है, जैसे कि बल्ब है, इनसे भी, सूर्य से भी हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रसायनों से मिलती है कई बार जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से मिलती है। पवन ऊर्जा, चलती हुई जो हवा होती है उसको पवन कहते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है पवन ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये सब क्या हो गया, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं। अब आपके और क्या दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी वस्तु की स्थिति तथा गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, या अगर वो वस्तु कहीं रखी हुई है किसी ऊंचाई पर है, या उसके रूप को अगर हमने थोड़ा सा मरोड़ दिया है, जैसे स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग वाले खिलौने होते हैं और उसको हम डिस्टॉर्ट करते हैं, चाबी जब हम भरते हैं तो वो क्या होती है, जैसे हम छोड़ते हैं गाड़ी हमारी चलनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा होता है वस्तु की गति के कारण, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस समय जो उसमें ऊर्जा निहित है, उस समय जो ऊर्जा स्टोर्ड है उसमें, उस ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर होता है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो आप ध्यान रखेंगे कि गतिज ऊर्जा प्लस जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों मिलकर क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो आओ बच्चों क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो देखो यहाँ है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, उसके बाद है बेटे सेकेंड क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्योंकि ये ऊर्जा के विभिन्न रूप है। उसके थर्ड क्वेश्चन है, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 14.5 किलो जूल बराबर कितना जूल होगा, जूल में हमें निकालना है इसको। तो आप जानते हैं 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1000 जूल। इसीलिए 14.5 किलो जूल बराबर क्या हो जाएगा, 14.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14.5 इंटू यानी कि गुना 1000, तो ये हो जाएगा आपके 14500 जूल। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा द्वारा पवन चक्की चलाई जाती है, जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से बेटे आपकी वर्कशीट खत्म होती है।